नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, बिहार की सियासत में आज जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दिल्ली से लेकर पटना तक सब कुछ किसी पॉलिटिक्स स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा हो। आज अचानक नीतीश कुमार के घर अमित शाह पहुंच जाते हैं। उधर जीतन राम मांझी का मुंह फूला हुआ है और इस बीच नितिन गडकरी का बयान ऐसा आता है जिसने बीजेपी और जेडीयू दोनों के कान खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में सीएम पोस्ट को लेकर फिर से कोई सियासी भूचाल आने वाला है। सुबह सुबह जब खबर आई कि अमित शाह बिना किसी तय कार्यक्रम के नीतीश कुमार के घर पहुंच गए तो पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया, क्योंकि ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। ये वही नीतीश है जिनके बारे में पिछले हफ्ते तक खबरें आ रही थी कि टिकट बंटवारे में उनकी एक नहीं सुनी गई और वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन शाह का ये सरप्राइज विजिट किसी राजनीतिक मैसेज से कम नहीं था। एनडीए ये दिखाना चाह रहा था कि अंदर सब कुछ ठीक है। नीतीश भी शाह को लेने खुद बाहर तक आए, मुस्कुराए, चाय पिलाई। लेकिन दोस्तों, बिहार के पॉलिटिक्स में मुस्कुराहट हमेशा सच्चाई नहीं बताती। अब असली गेम तो शाह के एक जवाब से शुरू हुआ। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, बहुत वाजिब सा सवाल था, सबके मन में यही है अभी फिलहाल। तो शाह चाहे तो साफ कह सकते हैं कि हाँ हाँ नीतीश कुमार ही बनेंगे और कौन। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो विधायक दल के नेता तय करेंगे। बस यही से सारी कहानी शुरू हुई और आग लग गई। शाह का यह राजनीतिक जवाब दरअसल एक संकेत था कि बीजेपी ने नीतीश पर भरोसा कम कर दिया है और अब सीएम का फैसला दिल्ली का आलाकमान करेगा, न कि पटना का मुख्यमंत्री। शाह का जवाब सुनते ही जीतन राम मांझी सामने आ गए और कहा कि ये बात चुनाव से पहले तय हो जानी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब कंफ्यूजन क्यों? मांझी जो एनडीए के पुराने साथी हैं, साफ बोले कि पहले तय कर लो कि सीएम कौन है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ होगी। यानी मांझी शाह की लाइन से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन भी कर दिया है। मांझी का ये बयान बीजेपी के लिए सीधा झटका था, क्योंकि इससे ये इशारा मिला कि एनडीए के अंदर एकता सिर्फ दिखावे की है, अंदरूनी खटपट अभी जिंदा है। अब आते हैं नितिन गडकरी पर, जिनका एक बयान पूरे के पूरे सियासी खेल को पलट सकता है। एक इंटरव्यू में गडकरी से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो गडकरी ने कहा कि एनडीए की सरकार जरूर बनेगी, लेकिन फैसला जीत कर आए विधायक और बीजेपी जेडीयू के आलाकमान के नेतृत्व में होगा। यानी उन्होंने साफ कह दिया, मैं आलाकमान नहीं हूं, फैसला दिल्ली में होगा। अब जरा सोचिए, गडकरी ने सीधे सीधे कह दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली का आलाकमान करेगा। यानी पटना की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये भी दिल्ली तय करेगी। क्या इससे बड़ा अपमान नीतीश कुमार के लिए कुछ और हो सकता है? नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सियासत के केंद्र में है। वो जानते हैं कि अगर बिहार में जेडीयू टूटी या कमजोर हुई तो बीजेपी कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। इसलिए शाह को खुद नीतीश के घर जाना पड़ा। लेकिन बीजेपी की चाल अलग है दोस्तों। वो चाहती है कि या तो जेडीयू का विलय हो जाए या फिर जेडीयू का भगवाकरण हो जाए। दिल्ली की रणनीति साफ है, पहले नीतीश को मुख्यमंत्री कैंडिडेट से हटा दो, फिर जेडीयू के अंदर के बीजेपी फ्रेंडली गुट को मजबूत करो और धीरे धीरे नीतीश को इररिलेवेंट बना दो। गडकरी और शाह के बयानों ने जेडीयू के अंदर भी फूट को उजागर कर दिया है। एक गुट है जो बीजेपी के करीब है, दिल्ली आता जाता रहता है और मंत्री पदों पर बैठा है, और दूसरा गुट जो नीतीश कुमार के साथ है, जो कहता है कि बिहार का फैसला बिहार में होगा, दिल्ली में नहीं। यही अंदरूनी फूट बीजेपी के लिए एक गेम प्लान है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश के अपने ही लोग एक दिन कहें अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। अब आइए जरा नंबर पर। बीजेपी अपने दम पर 142 सीटों पर लड़ रही है। बाकी सीटें जेडीयू और छोटे सहयोगियों जैसे मांझी, कुशवाहा, पासवान को मिली है। मतलब साफ है, बीजेपी जेडीयू के बिना सरकार बना ही नहीं सकती। तो सवाल ये कि अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? अगर चुनाव बाद बीजेपी कहती है कि सीएम दिल्ली तय करेगा तो क्या नीतीश चुप रहेंगे? क्या फिर बिहार में महाराष्ट्र मॉडल रिपीट होगा? क्या बीजेपी फिर से सीएम बदलो ऑपरेशन चलाएगी? अमित शाह और नितिन गडकरी दोनों ने एक जैसी बात कही, पर शब्दों में फर्क बहुत बड़ा है। शाह ने कहा विधायक दल तय करेगा, गडकरी बोले आलाकमान तय करेगा। दोनों बयानों में छिपा है बीजेपी का दोहरा संदेश। नीतीश तुम अभी रहो, लेकिन सीएम कौन होगा ये हम तय करेंगे। यानी एक तरफ सियासी मिठास और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कंट्रोल। यह है बीजेपी का डबल इंजन पॉलिटिक्स का असली इंजन। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। न वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न सार्वजनिक रैलियों में एक्टिव है। लेकिन अंदर खाने से खबरें हैं कि वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सीएम की कुर्सी बिना उनकी अनुमति के किसी और को नहीं मिलेगी।
नीतीश अब खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई चाल चली तो 2020 वाला यू टर्न फिर से हो सकता है। तो दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स अभी इलेक्शन मोड में नहीं है, बल्कि शतरंज मोड में है। एक तरफ शाह और गडकरी हैं जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश हैं जो हर चाल को भांप रहे हैं, और बीच में है मांझी जो खुलेआम बोलने से नहीं डरते। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी नीतीश को किनारे कर पाएगी या नीतीश कुमार एक बार फिर किंग मेकर से किंग बन जाएंगे। बिहार की राजनीतिक फिलहाल पूरी तरह से नीतीश के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और जब तक ये घूमती रहेगी, बीजेपी को भी दिल्ली में बैठकर फैसला करने से पहले पटना की गलियों की नब्ज समझनी होगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।